सदगुरु भगवान के शुक्राने। तो भक्तों के होने से तीर्थों में पवित्रता आ जाती है। हमारे तीर्थ जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं भक्तों के होने से। जब भक्त लोग विचरण करते करते तीर्थों पर जाते हैं तो तीर्थों की महिमा बढ़ जाती है, पवित्रता बढ़ जाती है। और उनका संग करने से संसारी लोग जो भी होते हैं, तो जब संतों का भक्तों का संग करते हैं तो उनके अंदर का भय दूर होता है। संसारी लोगों में भय रहता है। लव एंड फियर दो बेसिक इमोशंस हैं। तो लव उनके अंदर होता नहीं, फियर ही फियर होता है। कौन सा लव? वो तो लव सबके पास होता है, सब करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। पर ये लव जो कह रहे हैं ये है प्रेम परमात्मा से, भगवान से। भक्त का प्रेम भगवान से होता है। संसारी प्रेम क्षणिक होता है, अभी होता है अभी नहीं होता। राग द्वेष में बदल जाता है, क्रोध में बदल जाता है। वही पति शराब पी के मारता है पत्नी को। तो प्रेम कहाँ है दुनिया में? ऐसे ही है, थोड़ा बहुत है। असली प्रेम है भगवान से, और असली प्रेम है भगवान का भक्तों से। तो भक्त लोग जब तीर्थों पर भ्रमण करते हैं तो एक तो तीर्थ पवित्र होते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो संसारी लोग हैं उनका भय दूर होता है भक्तों से मिलने से। उनके अंदर प्रेम आता है भगवान के प्रति। और जैसे भगवान के प्रति प्रेम आता है, लव एंड फियर दो हैं। लव बढ़ेगा तो फियर घटेगा, लव घटेगा तो फियर बढ़ेगा। तो एक चीज रहेगी। तो भगवान से प्रेम बढ़ता है जब उनका, तो उनका डर भय घटता है। सूत्र 71 ऐसे भक्तों का आविर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है। जैसे कोई माँ हो, उसके बच्चे ना हो, तो उस माँ को कैसा लगता है? कैसा लगता होगा सोचो। एक माँ है, उसके बच्चे नहीं होते, है ना। लोग भी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, और वो भी बेचारी अंदर में दुखी रहती है, हमें बच्चे नहीं हैं। अब भाई शादी हुई तो फिर बच्चे होने चाहिए, घर चले, घर परिवार कैसे चलेगा? वंश खत्म हो जाएगा। कई बातें उसके मन में आने से। अब पृथ्वी के बच्चे, असली बच्चे हैं भक्त। पृथ्वी के असली बच्चे भक्त लोग हैं। दुनिया वाले वो पृथ्वी के बच्चे नहीं हैं, वो तो एम ही हैं। पता नहीं कहाँ से आ गए, जैसे कोई लोग हैं पता नहीं कहाँ से आ गए, इस तरह से हैं वो तो संसारी लोग। तो जब पृथ्वी पर भक्त लोग होते हैं तो पृथ्वी सनाथा हो जाती है। एक तो पृथ्वी के नाथ भगवान हैं, और भक्त भगवान सरीखे, भगवान जैसे होते हैं, भगवान से उनके गुण मैच करते हैं। तो पृथ्वी को संतोष होता है कि मेरे ऊपर भी कोई हैं जो मुझे पवित्र करते हैं, मेरी रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, मुझे जीने देते हैं, सांस लेने देते हैं, जिनके कारण मैं खुश हूँ। हमारे मालिक होते हैं बड़े हमारे कोई, तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और हमारे जब बड़े नहीं रहते ना, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो कैसे कह लो, भक्तों को पृथ्वी के बच्चे कह लो तो पृथ्वी खुश, पृथ्वी के नाथ कह लो भगवान से जुड़े हुए तो पृथ्वी खुश। हर तरह से पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है भक्तों के होने से। भक्तों का आविर्भाव सभी के शुभ के लिए होता है। भक्तों से सबका भला होता है। भक्त किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सबका भला चाहते हैं, क्योंकि उनके सभी कर्म स्वाभाविक ही लोक कल्याणकारी होते हैं। भक्तों के सारे कर्म जो होते हैं वो लोक कल्याण के लिए होते हैं। स्वाभाविक ही उनका स्वभाव होता है, वो जगत का भला करते हैं, हर बात उनकी अच्छी होती है। उनके प्रभाव से लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, पितृ कार्य और देव कार्यों में विश्वास उत्पन्न होता है।
इससे धर्म पथ से डिगे हुए लोग पुनः धर्म मार्ग पर आरूढ़ होकर यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करने लगते हैं, जिससे देवता और पितरों को बड़ा सुख मिलता है। भक्त के प्रताप से भक्त के आगे पीछे के कई कुल तर जाते हैं। इसलिए अपने कुल में भक्त को उत्पन्न हुआ देखकर पितरगण अपनी मुक्ति की दृढ़ आशा से हर्षोत्फुल्ल हो जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण में भी कहा है। आगे बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भक्तों में पितृ कार्य, देव कार्यों में विश्वास रहता है। सब कार्य ऐसे हों, देवता प्रसन्न हों, हमारे पितर लोग प्रसन्न हों, हमारे पूर्वज जो अब नहीं रहे पर कहीं आकाश से हमको देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो जो देख रहे हैं तो हमारा बच्चा अच्छे काम कर रहा है तो हमको खुशी होगी, तो वहाँ से देख रहे हैं तो उनके स्वतः आशीर्वाद निकलता है। अरे क्या बदमाश है सब, तो उनके पितरगण देख देख के माथा फोड़ते होंगे अपना, कैसी औलाद पैदा हो गई हमारे कुल में, हमारा कुल का नाम डुबो दिया। और भक्तों के होने से धर्म पथ से डिगे हुए लोग पुनः धर्म पर आरूढ़ होकर यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करने लगते हैं। यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण ये सब हमारे शास्त्रों में विधान है इनका कि पितरों का किया जाना चाहिए। ऐसे विधान है। क्यों बनाया गया? अब इसमें कई कारण हो सकते हैं। ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं है नॉर्मली, ब्राह्मण नौकरियां करने लगते हैं तो ब्राह्मणों को भी भोजन चाहिए, उनको भी सब चीज़ चाहिए। तो इस तरह के बहाने बना करके लोग दान करते हैं ब्राह्मणों को। तो वो जो दान करना है उनका, उससे सब पितरों मतलब उनको लाभ हो ना हो, ब्राह्मणों को लाभ होता है। ये इसमें कंसेप्ट है। और फिर यज्ञ करने से हमारा जीवन यज्ञार्थ होना चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। यज्ञार्थ जीवन होने से हम सबका वृष्टि होती है, जगत का कल्याण होता है, कई चीज़ें अच्छी होती हैं। यज्ञार्थ जीवन, और यज्ञार्थ जीवन से बहुतों का भला होता है। जैसे कल हम लोगों ने मिसाल ली कि हम लोग जब एक पहाड़ के साइड में चल रहे थे तो बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तो अचानक भुट्टे वाला दिख गया, तो सारी गाड़ियाँ रोक दी गईं और हमने उतर के, अब बारिश तो हो रही थी पर कुछ लोग उतर गए, भुट्टे ले लेके सबको सब गाड़ियों में देने लगे। तो पहले मैंने 500 दिए, फिर मैंने हिसाब लगाया कि करीब 40-45 लोग हैं। अब 45 लोगों में एक भुट्टा मानो 30 रुपये का अगर हो या 20 रुपये का भी लगा लो, पर पहाड़ पे 20 का नहीं होगा, 30 का होगा कम से कम। 30 का लगा लो तो 1200-1500 का पड़ा। तो फिर मैंने 500 और भेजे, फिर भी 1000 रहे, फिर मैंने 500 और भेजे, 1500 हो गए। देखा देखी कुछ लोगों का और मन कराया, उन लोगों ने 4 जनों ने और दे दिए, तो उसके पास 3500 हो गए। तो बहुत खुश हो गया। वो बता रहा था इन लोगों को किसी किसी दिन तो बोनी नहीं होती यहाँ पर, बारिशें जब पड़ती हैं तो सुबह से शाम तक कोई गाड़ी रुकती नहीं है। गाड़ियाँ भी कम चलती हैं पहाड़ों पे इन दिनों में। गर्मियों का ही सीज़न होता है 1.5 महीने का इनका, अप्रैल और मई, 2 महीने का कह लो, 2-2.5 महीने का सीज़न होता है केवल पूरे साल में, जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। बाकी इक्का दुक्का लोकल गाड़ियाँ, वो तो कोई रुकता ही नहीं है उनके पास। तो उसका कितना लाभ हुआ। तो ये यज्ञार्थ जीवन हुआ। हमने जो खाया सो खाया, वो तो बेचना ही था उसको, पर उसको कितना लाभ हो गया। मैंने इसलिए नहीं बताया, अपनी बात बताई, यज्ञार्थ जीवन का उदाहरण दिया कि हम देखा देखी कितने लोगों ने दे दिए, उसको कितना फ़ायदा हो गया। यूँ मान लो उसके महीने भर का खर्चा निकलाया। पहाड़ों पे इन लोगों के क्या खर्चे होते बेचारों के, रोटी खाते और कुछ थोड़ी होता है, और कोई खर्चा नहीं होता। इनको पानी चाहिए, रोटी चाहिए, प्याज से खा लेंगे, नमक से खा लेंगे, या इनके बगीचा अगर आगे है घर के तो उसमें कुछ पैदा कर लेते हैं। और पैदा पूरे साल तो होती ही नहीं है, कितना उगा लेंगे, क्या उगा लेंगे। हमारे यज्ञार्थ जीवन से बहुतों को लाभ होता है। तो भक्तों के होने से यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म होते हैं, जिससे प्राणियों को लाभ होता है और जिससे देवता और पितरों को बहुत सुख मिलता है, प्रसन्न होते हैं, वो और देते हैं, वो और देते हैं।
भक्त के प्रताप से भक्त के आगे पीछे के कई कुल तर जाते हैं। फिर एक और फायदा कि जिस कुल में भक्त पैदा हो जाए उसके कहते हैं 21 पीढ़ियां, 21 कुल तर जाते हैं। खाली 21 लोग नहीं, 21 पीढ़ियां, 21 कुल। कुल मतलब एक कुल में जितने बीवी बच्चा ये वो फलाना ढिमाका, वो जो एक कुल कहलाएगा। फिर उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चों की शादियां हुई, वो कुल बन गए, वो कुल। इस तरह के 21 कितने लोग तर जाते हैं एक भक्त के होने से। बस ये है कि भक्त बने। और अपने कुल में जब कोई भक्त उत्पन्न होता है तो उसको देखकर पितरगण, पूर्वज लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। अब कैसे प्रमाण माने? राजा भगीरथ ने जब तपस्या की तो उनके पूर्वज हजारों श्राप दे दिया था, भस्म हो गए थे सारे। कुल के लोग सारे भस्म हो गए थे। अब उनका उद्धार होना था। तो ऋषियों ने कहा कि आप जो है गंगा जी को यदि पृथ्वी पर लाएं तब इनका उद्धार हो सकता है। हजारों पितर किसी के नरक में चले जाएं तो क्या हो, मतलब। तो उन्होंने बहुत जिम्मेदारी समझी अपनी, राजा भगीरथ ने, और तपस्या में लग गए। एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, गंगा मैया उपस्थित हो गईं। और क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि आपका अवतरण हो इस संसार में। तो उन्होंने कहा मेरे वेग को सहन कौन करेगा? जब मैं वैकुंठ से यहाँ प्रवेश करूंगी धरती पर तो उस वेग को कौन सहन करेगा? अभी भी डैम बना तो देते हैं गंगा नदी पे जगह जगह, पर इसकी आवाज़ भी उठती रहती है, पर दबा दी जाती है, सरकार दबा देती है कि अगर एक भी डैम टूट गया तो गांव के गांव ले डूबेगा। इतना वेग है गंगा जी में। गांव के गांव जो किनारे होंगे बर्बाद हो जाएंगे सब। महामारी, मतलब निरालोक मारा जाएगा। तो कहा, तो फिर शिव जी को के लिए तपस्या की गई। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं वेग को अपनी जटाओं में सहन करूंगा और फिर गंगा जी जटाओं से धीरे होकर बहेंगी। तब वो जो है राजा भगीरथ आगे आगे चले हैं, गंगा जी पीछे पीछे। जहाँ जहाँ उनके पितर सब मारे गए थे या वो श्राप मिला था, भस्म हुए थे, उधर उधर से होकर गंगा जी बहीं, सबका उद्धार हुआ। तो जीवन देखो सबके हित के लिए हो गया ना। हम अपने ही जीना खाना चाहते हैं, बस मैं जी लूँ, मैं खा लूँ, मेरे को पैसे मिल जाएं, तनख्वाह मिल जाए महीने की, घर में दे दें पैसे, घर वाले थोड़ा खुश हो जाएं। हमारी इतनी सोच है बस। पद्म पुराण में कहा कि पितामहगण अपने वंश में भगवत भक्त का जन्म हुआ जानकर यह हमारा उद्धार करेगा, इस आशा से प्रसन्न होकर नाचने और ताल ठोकने लगते हैं। ताता थई नाचने लगते हैं। मचले हुए दर्शनाकांक्षी भक्त किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होते, अतः स्नेहमयी जननी की भांति उन्हें अपनी गोद में खिलाकर सुखी करने के लिए सच्चिदानंद घन भगवान दिव्य रूप में साक्षात प्रकट होते हैं। अब भक्तों को संतुष्ट करना होता है, भक्तों को सुखी करना होता है, तो स्वयं भगवान उनके बालक बनकर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए। उनके प्रकट होते ही देवताओं का अहित करने वाले असुरों का विनाश आरंभ हो जाता है। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो असुरों का विनाश कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार भक्त के आविर्भाव को देखकर कि लो भक्त के आने से भगवान भी पहुंच गए धरती पर, तो देवतागण सब नाचने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं। जब तक भगवान या भगवान के प्यारे धर्मात्मा भक्तों का आविर्भाव नहीं होता तब तक पृथ्वी देवी अनाथा रहती हैं। जब भक्त नहीं होते तो पृथ्वी माता जो है वो अनाथ जैसी रहती हैं, जैसे कोई बालक ना हो या जिसके कोई माता पिता ना हो। और जब भक्त प्रकट होते हैं तब बछड़े के पीछे स्नेहवश दौड़ने वाली गौ की तरह भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा अपने भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अतएव भक्त के आविर्भाव से ही पृथ्वी सनाथा हो जाती है। अब सूत्र 72, उनमें यानी भक्तों में
जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया का भेद नहीं है। भक्तों में भक्तों की जाति कभी नहीं देखी जाती, किस जाति का है। कबीरदास जी जुलाहा जाति में, चादर बुनने वाले जुलाहा जाति में हुए, सदना कसाई के उसमें हुआ, नंदा नाई की जाति में हुआ, तो इस तरह के लोग हुए। सब तरह तरह के तुलाधार वैश्य रूप से हुए। तो भक्त को तो ब्राह्मण होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जाति भेद ब्राह्मणों में नहीं होता, किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं। विद्या कितना पढ़ा लिखा है ये सब कुछ नहीं होता। रूप कैसा है, कुल कैसा है, धन कितना है और क्रिया क्या करता है, काम कौन सा करता है, ये भेद भक्तों में नहीं होता है। भक्त कोई भी हो सकता है। क्या काम करते हो, कुछ भी कुछ जैसा है, जैसा पूर्वजों से मिला है, अपना कुल का जो भी काम है वही करते हैं। सूत्रकार यहाँ यह समझाते हैं कि भक्ति में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया की प्रधानता नहीं होती। ब्राह्मण हो या शूद्र, पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा लिखा, सुंदर हो या कुरूप, ऊंचे कुल का हो या नीचे कुल का, धनवान हो या दरिद्र, और बहुत क्रियाशील हो या अक्रिय, कोई काम न करे, काम धंधा न करे कोई, जो अपना सर्वस्व प्रभु पर न्यौछावर कर सतत उनका प्रेम पूर्वक स्मरण करने में अपने चित्त को तल्लीन कर देता है, उसी को भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन मिल जाता है। तो भक्त क्या करता है, अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देता है। प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप हैं, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। हम लोग एक कमरे का घर हो, दो कमरे का घर हो, उसको अपना कहते हैं। भक्त सब कुछ, महल के महल राजा अम्बरीश, वो अपना कुछ नहीं मानते थे, और हम एक कमरे का घर, दो कमरे का घर लेके बैठे हैं। देखो हमारी खोपड़ी देखो, किसी कुल का हो, धनवान हो, क्रियाशील हो, अक्रिय हो, जो अपना सर्वस्व प्रभु पर न्यौछावर कर सतत उनका प्रेम पूर्वक स्मरण करने में अपने चित्त को तल्लीन कर देता है, उसी को भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन मिल जाता है। सब कुछ अपना न्यौछावर करके बस प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता रहता है, उनकी याद करता रहता है। अब याद का प्रकार नाम जप हो सकता है, उनसे बात करना, प्रार्थना हो सकता है, किसी भी प्रकार से याद करें। तो भक्त जो होता है अपना सब कुछ भगवान पर न्यौछावर करके प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता है, अपने चित्त को तल्लीन कर देता है, भगवान से मिलाकर अपने मन को एक कर देता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, उसका जगता है, उसी को भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन मिलता है। अब निषाद का जन्म नीच जाति में हुआ था। निषाद राज भगवान राम के समय में उनके भक्त बन गए, नीच जाति के थे। सदन कसाई थे, शबरी गंवार स्त्री थी, बेपढ़ी लिखी। ध्रुव अपढ़ बालक थे, जिस समय वो साधना करने को 5 साल के निकले तो क्लास थोड़ी गए थे, तब तक स्कूल नहीं गए थे वो, तो अनपढ़ बालक थे, उन्हें कुछ आता ही नहीं था। भगवान ने कृपा करी, नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने मंत्र की दीक्षा दे दी। 6 महीना घोर तपस्या की। तपस्या करके जब उनका भाव बहुत प्रबल हो गया, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान तो 5 साल के बालक को दर्शन दे दें, बूढ़ों को दर्शन दे दें, जिसको चाहे दर्शन दे दें, भगवान की कृपा हो जाए। हमारा प्रेम होना चाहिए। विभीषण और हनुमान आदि कुरूप, जामवंत ऐसे रीछ टाइप के, हनुमान जी बंदर टाइप के। विभीषण भी देखने में सुंदर नहीं थे, रावण के भाई थे। रावण का भाई कैसा होगा सोच सकते हो, रावण कैसा था। पिक्चर वाला थोड़े, ये सीरियल मत याद करना। रावण कैसा रहा होगा, राक्षस कहते हैं उसको। राक्षस का भाई कैसा होगा। तो विभूषण और हनुमान आदि कुरूप और अकुलीन राक्षस तथा वानर थे। वो राक्षस थे, वो वानर थे, बंदर। विदुर और सुदामा निर्धन थे,
विदुर कुछ लेते नहीं थे उससे, दुर्योधन से। निष्काम सेवा कर रहे थे कि जिस दिन चाहूँगा बिस्तरा बांध के चल दूंगा, पैसा लूँगा तो ये मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आवेगा। तो भाई मैं तो तेरा चाचा हूँ, चाचा को थोड़ी तनख्वाह दी जाती है। ऐसे बात बना के तनख्वाह नहीं लेते थे उससे। गरीबी में दिन काटे उन्होंने बिना पैसे के, भक्ति करते थे। तो विदुर और सुदामा निर्धन थे, गोपी क्रियाहीन थीं। गोपियाँ जब भगवान के ध्यान में हो जाती थीं तो कुछ काम ही नहीं होता था उनसे, ध्यान में ही बैठी रह जाती थी। परंतु इन सब ने भक्ति के प्रताप से भगवान का प्रेम प्राप्त किया और भगवान के परम प्रिय हो गए। सर्व सत्कर्मों की फल रूपा भक्ति जिसके हृदय में है वही भक्त है, वही सर्वगुण संपन्न है, फिर चाहे वो कहीं हो, कोई हो। यही बात रामचरितमानस में भी आती है। गुरु भगवान के शुक्र।